हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम अपूर्व, आप देख रहे हैं ऑटो पैशन इंडिया और आज मैं फिर से लेकर आया हूं एक ओनर स्टेक के लिए MG विंडसर। जी हाँ, इससे पहले आपने इसका मिडिल वेरिएंट का ओनर स्टेक देखा था। आज हम इसके बेस वेरिएंट का एक्साइट का ओनर स्टेक देख रहे हैं। इससे ज़्यादा लोडेड ईवी इंडियन मार्केट में बेस वर्जन में कोई भी आपको नहीं मिलने वाली। बहुत ज़्यादा इसके हाई क्लास आपको फीचर्स मिलने वाले हैं। बहुत ज़्यादा एक गुड आपको बिल्डअप इसका मिलने वाला है। गाड़ी का साइज आप देख सकते हैं, सीधे आप क्रेटा सेल्टॉस या किसी भी 4+ मीटर के SUV से आप इसको कंपेयर कर सकते हो। इस पर्टिकुलर प्राइस ब्रैकेट में तो इतनी बड़ी गाड़ी मिलना इम्पॉसिबल है। तो आज हम जानेंगे कि ओनर ने ये गाड़ी क्यों ली। अगर आपका यही 13.5 लाख रुपए के आसपास का बजट है, 14.5 लाख रुपए तक का मैक्सिमम ऑन रोड बजट है, तो ये गाड़ी आपको क्यों लेनी चाहिए, इसके आसपास उन्होंने और क्या देखा मार्केट में ओनर ने, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए अब बुलाते हैं ओनर को। प्लीज सर आइए। हेलो, माई सेल्फ साजन सेठ। तो साजन जी आज हमारे साथ हैं एंड सर बताएंगे थोड़ा अपने बारे में। बताइए पहले आप, सबसे पहले प्लीज। मेरा नाम साजन सेठ है और मैं ओनर हूँ बनारसिया बाय एसएस का। एक छोटे सी बनारसी शॉप्स, साड़ियों की शॉप्स है, उसके बारे में। और मैं बताना चाहूँगा कि इस गाड़ी के बारे में मैंने 1.5 साल पहले अप्रॉक्स टाटा की गाड़ी बुक कर रखी थी ईवी। लेकिन चूंकि मेरे पास टाटा नेक्सॉन है तो मैं कुछ नया देख रहा था कि कुछ उस समय अवेलेबिलिटी में सिर्फ आपका टाटा का टियागो था और नेक्सॉन था। नेक्सॉन ऑलरेडी मेरे पास थी पहले से। तो फिर ये था कि मैं कुछ लॉन्ग रेंज में कुछ अच्छा आ जाए, कुछ नेक्स्ट ऑप्शन हो जाए कुछ। तो फिर मुझे पता लगा कि एक नई गाड़ी आ रही है कर्व के बारे में। कर्व पे मैं दिमाग बना ही रहा था, तब तक मुझे ये गाड़ी दिख गई जी। और जिस प्राइस रेंज में ये गाड़ी है और जो कंफर्ट है इसमें, जो स्पेस है जी, जो फीचर्स इसके बेस मॉडल में है वो किसी में नहीं है। हाँ, मैं टाटा के बेस में तो है ही नहीं और अच्छी खासी इस प्राइस ब्रैकेट में किसी भी गाड़ी पे नहीं है। टाटा नो डाउट गाड़ी बिल्ड क्वालिटी में उसका कोई जवाब नहीं है, सही बात। लेकिन टाटा में वेरिएंट इन्होंने इतने कर रखे हैं ना, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा लें कौन सा ना लें। जी। प्राइस को पकड़ते हैं तो चीजें छूट जाती हैं, चीजों को पकड़ते हैं तो प्राइस बहुत ऊपर चला जाता है। जी। लेकिन जब मैंने इसको देखी तो इसमें ऑल इन वन। मैं लेने के गया था इससे अपर मॉडल में, लेकिन मुझे यही मॉडल अवेलेबल था उस टाइम पे। तो फिर अगर मैं कंपैरिजन करूं मॉडल से तो सिर्फ मुझे लाख रुपए के अंतर में मुझे कहीं कुछ डिफरेंस नहीं दिखता। अगर उसमें बात कर ले, सिर्फ इसमें 3 मिसिंग है, 360 डिग्री कैमरा। वो मुझे बहुत मिसिंग है। बाकी कुछ नहीं, बाकी सारी चीजें इसमें अवेलेबल। इसमें रेयर कैमरा भी मिसिंग है। एक बेसिक चीज में 360 डिग्री तो ना देते, लेकिन रेयर कैमरा तो दे देना चाहिए था, जो सबसे बेसिक। वो मिसिंग है, वो पार्ट मिसिंग है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी सारी चीज अवेलेबल है इसमें। तो नेक्सॉन इससे पहले आप कौन सा चला रहे थे? नेक्सॉन मेरे पास डीजल वर्जन था। डेली रन कितना है अपना? मेरा डेली रन करीब 150 किलोमीटर के आसपास। 150 किलोमीटर का, ठीक है। तब तो ये आपके लिए ज्यादा प्रैक्टिकल चीज बन जाती है। करीब 18-20 हजार रुपए डीजल लग जाते हैं। तो आपने कर्व देखी कि नहीं देखी? मतलब कर्व हमने देखी, ईवी कर्व हमने देखी। लेकिन कर्व देखने के बाद गाड़ी अभी अवेलेबल नहीं थी, वेटिंग में थी। लेकिन इसको देखने के बाद लकली हम धनतेरस वाले दिन गए और ये गाड़ी मुझे मिल गई। एक गाड़ी उनके पास अवेलेबल थी, उन्होंने मुझे दे दी ये गाड़ी। अच्छा, इसलिए इस पे आए डे 1। अच्छा, डे 1 मैंने देखी, इमीडिएट फाइनल कर दी। नहीं तो कर्व होती तो ले लेते। हाँ, कर्व पे मूड बन रहा था। मूड बन रहा था, ऑलमोस्ट बन चुका था। कंपेयर किया था दोनों को? ना, कंपैरिजन का मौका ही नहीं मिला। फर्स्ट टाइम मैंने इसको गाड़ी देखी, सेम डे बुक करा ली। सेम डे मुझे डिलीवर भी कर दी गाड़ी बहुत अच्छी है। डिस्प्ले मॉडल तो होगा कर्व का, देखा होगा आपने डिस्प्ले मॉडल देखा था कर्व का। कैसा लगा? अच्छा था, बहुत अच्छा था गाड़ी। कर्व, लेकिन थोड़ी सी कर्व महंगी है। जो रेंज मुझे चाहिए, मतलब जो चीज चाहिए थी उसमें
वो समवेयर अराउंड 20 Top के आसपास पड़ 20, रही थी। हाँ 20 प्लस जा रहा था। हाँ, उसके टॉप मॉडल उससे ऊपर वेरिएंट में जाने पे वो करीब 21 साढ़े 21 की पड़ रही थी। आई थिंक उसका टॉप 23.5 के आसपास था। 23.5 के हाँ। आसपास है। सबसे ज्यादा अच्छे फीचर्स क्या लगते हैं, मतलब क्या आपको इसमें लगा कि कंफर्ट, पहले बताओ आपने पहले थोड़ा सा अपना। अगर मैं कंफर्ट की बात करूं तो हम्म। इसमें आप किसी भी लग्जरी गाड़ी में, ये सेडान प्लस एक्सयूवी दोनों का मजा देता है। आप कंफर्ट में जाएंगे तो आपको इनोवा जैसी फीलिंग आएगी। ओके। बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। अभी मैं वाराणसी की टूर पे गया था, अच्छा। पता ही नहीं लगा। ओके, फुल लोडेड गाड़ी। हाँ हाँ, फुल लोडेड। हम वाइफ, हाँ। बच्चे, हाँ। मेरे पास 2 डॉग्स हैं, वो भी अच्छा। बड़े आराम से हम लोग गए, ओके। तो पता ही नहीं लगा। जगह तो बहुत है इस गाड़ी में। हाँ, जगह बहुत ही गाड़ी है। में बहुत स्पेस है, स्पेस का कोई इशू नहीं है। हाँ। कंफर्ट का कोई इशू नहीं है। हाँ। ड्राइविंग का कोई, इवन ड्राइविंग का भी कोई इशू नहीं है। कैसा फील आता है, मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब आप, कॉन्फिडेंस देती है। हाँ, ब्रेकिंग कैसी है? हाँ? ब्रेकिंग ब्रेकिंग बहुत अच्छा है। इसमें रीजनरेशन है, तो ऑटोमेटिकली आप जब आप ब्रेक करेंगे, एक्सीलेटर से पैर हटाते हो, हाँ, तो वो ब्रेकिंग अपने आप अपने आप स्टार्ट स्टार्ट हो जाती है। राइट। तो वो तो मतलब ब्रेकिंग का इस्तेमाल आप समझिए बहुत कम ही, जब हम्म, इमरजेंसी लगानी होती है कि इमीडिएट रोकना है हम्म। तभी, अदरवाइज वो रीजनरेशन से ही काम हो जाता है। राइट। तो हाईवे पे तो लाइट ब्रेकिंग ही करते हैं, लाइट रीजन पे रखते होंगे हाँ। उसको। नहीं नहीं, मैं नॉर्मल पे ही ले गया। नॉर्मल पे ही रखते हैं। नॉर्मल पे ही ले नॉर्मल पे ही गया। रखते हैं। ठीक है, परमानेंट नॉर्मल पे ही रहती है। हाँ, परमानेंट नॉर्मल पे नॉर्मल पे ही रहती है। और सस्पेंशन कैसे, मतलब सस्पेंशन भी बहुत अच्छा है। मतलब मैं नेक्सॉन ऊबड़ चला खाबड़ रहा था, रास्तों पे। उसके कंपैरिजन में मुझे अच्छा फील होता है। अच्छा। नेक्सॉन में थोड़ा सा जर्किंग पता लगता है, लेकिन इसमें बिल्कुल नहीं पता लगता। वो थोड़ी ऊंची भी है ना, हाँ, तो ऊंची इसलिए है। ऊंची है, इसलिए भी ऊंची पता है, चलता है हाँ। ज्यादा उसमें। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है इसका। नेक्सॉन का भी है, ऑलमोस्ट उतना ही है, सेम है। तो वाराणसी कितना दूर था, मतलब ये लखनऊ से वाराणसी है लगभग 310 के आसपास। 310। तो पूरा पहुंच गए आराम से। हाँ, बीच में सुल्तानपुर में स्टैटिक का चार्जर था, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। ओके। तो मुझे टाटा का एक चार्जर मिला, तो हम्म। उसमें करीब 10% मैंने चार्जिंग करी। ओके। उसके बाद लाइट चली गई, तो पता लगा कि 2 घंटे बाद आएगी। तो फिर हमने जर्नी कंटिन्यू कहा कि हाँ, अब चलते हैं। हाँ। वाराणसी पहुंचे, 3% बैटरी बची हुई थी। 3% बैटरी बचा था। 3% बैटरी बची हुई थी। हाँ। उसके बाद 1% तक हम टाटा के चार्जर तक पहुंच गए। ओके। वहाँ पे टाटा ही मिलेगा चार्जर। हाँ, हाँ। अभी स्टैटिक्स, ग्लीडा ये सब नहीं है वहाँ। हाँ, हाँ। पेड चार्जर ही मिलेंगे वहाँ पर। हाँ, हाँ। तो फिर हमने वहाँ पर होटल ताज में पहुंचे, लेकिन 1% पे भी गाड़ी वैसे ही चल रही है, हाँ। जैसे चलती है। ओके। बिल्कुल चेंजेस नहीं हुए हैं गाड़ी में। हाँ। मैंने सुना था कि ईवी शायद 5% पे चलना बंद कर देती है या बहुत स्लो हो जाती है। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन ऐसा कोई कुछ नहीं, बहुत इजी वे में चल रही थी गाड़ी। 1% पे हम कुछ फंक्शंस मेरे ख्याल से बंद हो जाते हैं, लाइटें बंद हो जाती हैं, कुछ नहीं, कुछ भी कुछ बचाने के लिए, नहीं, मैं एनर्जी बचाने के लिए कुछ नहीं, एक्चुअली हो सकता है इसमें नहीं होती है। हेडलैम्प्स वगैरह तो दूसरी बैटरी पे होते हैं, छोटी बैटरी पे, तो उनको बंद होने का मतलब नहीं है। एसी मैंने बंद रखा था कि चूंकि बैटरी बहुत कम है, इस वजह से। राइट। तो 1% पे आप पहुंच गए अपने चार्जर 1% पे हम चार्जर, 3% था। 1% पे मतलब हम जब चार्जर तक पहुंचे तो 1% बैटरी बची हुई। कितना स्पीड मेंटेन किया आपने, मतलब अगर हम नॉर्मल बात करें तो क्या स्पीड मेंटेन करें हमने, क्योंकि 332 तो ये क्लेम ही कर रहे हैं और 310 आप निकाल लिया आपने। हमने 80-100 तो चलाई। हाँ। बीच में हम 140 से 150 भी गए हैं। अरे हाँ, मतलब इसने 310 दे दिया। हाँ, 300 किलोमीटर हाँ। चला। 10% का हमने, 1% में एक्चुअली 3 वो किलोमीटर के जो 10% आपने चार्ज किया, हाँ, उसमें हमें कितना रेंज एक्स्ट्रा मिल गया होगा? 10% में अप्रॉक्स 30 किलोमीटर आ जाता है, क्योंकि 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा। हाँ, 1% में 3 किलोमीटर चलता है। तो आप ये मान के चलो कि मेरे पास 320 प्लस 10% अगर वो 350 का था, और मैं उसमें करीब 310 किलोमीटर चला गया। 310 किलोमीटर चला, ठीक है। अभी वो भी आप बीच में 140 भी चले गए ना। हाँ, 100 प्लस में ज्यादा कंज्यूम करने लगेगा। हाँ, 100 प्लस में वो तो है। अगर हम 100 भी मेंटेन करके चलते हैं तो मेरे ख्याल से आपको ऑलमोस्ट 330 325 के आसपास। एक्चुअल में जब आप हाईवे पे आइए ना, तो आप खुद ही टेस्ट करना चाहते हैं कि गाड़ी कहाँ तक जा रही है। सही बात है। और इसमें पता भी नहीं चलता, इसमें पता भी नहीं चलता एक्सीलरेट होके ये कब 100 पहुंच जाएगी, पता नहीं चलेगा। ईवी में ये थोड़ा सा
एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है ये ईवी का, ईवी क्योंकि कोई ना आवाज हो रही है ना वाइब्रेशंस हो रहे हैं। तो आपको स्पीड का अंदाजा, जब तक आप देखोगे नहीं कि क्या स्पीड पे चल रहे हो तब तक आप अंदाजा नहीं लगा सकते, शीशे बंद है तो। एक्सीलेट करते ही आपको शूट हो जाता है, मतलब 80 आप कब पहुंच जाते पता ही नहीं लगता आपको। पावरफुल है, 38 किलोवाट का इसमें पावर वो बैटरी पैक दिया हुआ है और 136 PS की इसमें पावर दी हुई है। 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क दिया है भाई, तो टॉर्क ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है पुल करने के लिए। और गाड़ी पे एक्सलेरेट करते ही ये गाड़ियां भागती हैं, ईवी गाड़ी, तो बहुत ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत होगी अगर आप कोई भी ईवी प्लान कर रहे हो। अच्छी चीज क्या है कि इससे सारे वेरिएंट में सारे फीचर्स है, 38 किलोवाट का बैटरी पैक सभी में कॉमन है। हाँ। वो इसमें कि नहीं कि उसमें कम है, ऑलमोस्ट यार 80 सॉरी टू कट यू, ऑलमोस्ट 80 to 90% ना चीजें बिल्कुल सेम मिल रही हैं, चाहे आप बेस ले लो, मिडिल ले लो, चाहे टॉप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक्साइट है, इसके ऊपर आपको एक्सक्लूसिव मिलता है, फिर उसके ऊपर आपको एसेंस मिल जाता है, सब कुछ सेम है, बस लग्जरी फीचर्स ही बढ़ते चले जाते हैं। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले इसमें आपको मिल जाता है, 10 इंच की यहाँ पे इंफोटेनमेंट स्क्रीन आपको मिल जाती है, 6 स्पीकर सिस्टम मिल जाता है, यहाँ पे आपको 7 इंच का छोटा सा MID मिल जाता है। इसके ऊपर वाले वेरिएंट्स में जाएंगे तो 8.8 इंच का आपको मिलता है। बाकी डी कट स्टीयरिंग व्हील एग्जैक्टली सेम है, स्टीयरिंग व्हील में कोई फर्क ही नहीं है, गियर शिफ्टिंग में कोई फर्क ही नहीं है, और जो भी आपके कप होल्डर्स हैं, स्टोरेज है, वहाँ पे कोई फर्क नहीं है, डैशबोर्ड पे कोई फर्क ही नहीं है। सीट्स की बात करें तो उसमें आपको एरो सीट्स मिलती हैं इसके ऊपर वाले मिडिल वेरिएंट से, और टॉप वेरिएंट में यहाँ पे आपको फैब्रिक की सीटें मिलेंगी, एरो सीट नहीं मिलेंगी। और मुझे पर्सनली ये सीट ज्यादा पसंद है। आप बैठे होंगे एरो सीट पे भैया, आपको कैसा लगा, मतलब कोई क्या फील आया? जब शोरूम गए होंगे, गाड़ी खड़ी होगी, बैठ के आपने फील किया होगा। देखिए बैठने में पहले तो अच्छा लगता है, हाँ। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में आपको करना है राइट, तो आपको फिर कंफर्ट नहीं आएगा। राइट, कंफर्ट आपको इसी सीट पे आनी है। राइट। ये मुझे इससे पहले वाले भी ओनर ने बताया, उन्होंने लॉन्ग राइड्स किए इससे, तो उन्होंने बोला भाई थोड़े टाइम बाद ना दर्द होता है, उसमें एरो सीट में दर्द होता है। मुझे नहीं लगता कि इस गाड़ी में लॉन्ग राइड के बाद कोई आपको दर्द होगा, क्योंकि ये नॉर्मल सीट्स है तो ये अच्छी लगती है। मैं एक बार अभी आपको थोड़ी देर में अंदर का भी लुक दिखा दूंगा। बाकी पीछे बूट स्पेस भी काफी ज्यादा सफिशिएंट है, एंड स्पीकर तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको ब्लैक एंड गोल्डन का एलिमेंट्स मिल जाते हैं। बस यही सारी चीजें हैं। ऊपर आपको स्काई रूफ इसमें मिसिंग मिलेगा। इसमें आपको मिडिल और टॉप में जाएंगे तो आपको 18 इंच के टायर साइज मिलेंगे, विद अलॉय व्हील्स मिलेगा। इसमें आपको 17 इंच मिलेगा, विद आपको व्हील कैप मिलेगा, लेकिन चारों टायर में आपको डिस्क ब्रेक्स दिए हैं, तो ये सारी चीजें आपको पॉजिटिव है। तो ऑलमोस्ट 80-85% आपको सारी चीजें दोनों सारी ही वेरिएंट्स में कॉमन मिलने वाली है। मेरे हिसाब से इसके सारे ही वेरिएंट्स विंडसर के वैल्यू फॉर मनी है, चाहे आप मिडिल लीजिए, टॉप लीजिए और चाहे आप बेस लीजिए, कोई भी आपको फर्क नहीं होगा, आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगे। एंड इसके अलावा आप कुछ इसका बता रहे थे कि अब इसकी सर्विस के बारे में कुछ बताइए, मतलब क्या आप सोचते हो जो ये लाइफ टाइम वारंटी दे रहे हैं, तो क्या ये सच है? लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा लगता है कि ये बेवकूफ़ बना रहे हैं कि सिर्फ कह दिया है इन्होंने और ये दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। बहुत बड़ी चीज़ होती है एक लाइफ टाइम वारंटी किसी को क्लेम कर देना, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, मुझे लगता है कि ये लाइफ टाइम वारंटी देंगे। वो इसलिए देंगे क्योंकि मैंने जब ये गाड़ी ली और फास्ट चार्जिंग DC में मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। वो क्या प्रॉब्लम? 15-20% 30% जाने पे कट ऑफ हो जा रहा था। ओके। क्योंकि स्टैटिक्स और ग्लीडा में बेसिकली मैं जाता हूँ कि ये मेरे नियर बाय हैं, तो इसमें क्या है कि हाई स्पीड चार्जिंग होती है। पहले क्या था कि 40-45% में फुल चार्ज हो जाती थी, बहुत हाई रेट से, बहुत हाई एम्पियर से चार्जिंग होती थी, इसलिए वो कट ऑफ हो जा रही थी, गाड़ी कट ऑफ कर दे रही। इन्होंने ही कोई सिस्टम डाला होगा। हाँ, कि अभी उन्होंने पैन इंडिया पावर आए तो कट ऑफ हो जाए। एग्जैक्टली। उन्होंने क्या किया, पैन इंडिया में उसको सॉफ्टवेयर डाला है, जिस वजह से उनकी चार्जिंग एम्पियर कम हो गई, कम हुआ है। तो अभी वो सम अराउंड 125 एम्पियर से स्टार्ट होती है। ओके। वो जो आके एंड होती है, मतलब आप 100% तक जाते जाते वो 7-8% तक आ जाए। किलोवाट में बात करें तो ये चार्जर अगर वो किलोवाट से स्टार्ट होती 48 किलोवाट से, 38 किलोवाट की बैटरी 48 किलोवाट से स्टार्ट होती है। मेरे ख्याल से 50 से ज्यादा ये सपोर्ट भी नहीं करती है। नहीं, 50 से करेगी, वो करेगी, बैटरी पे इम्पैक्ट आएगा। बैटरी पे इम्पैक्ट आएगा। तो अभी उन्होंने कैपिंग करी है उसमें, क्योंकि ऑन पेपर उन्होंने 50 ही दिया हुआ है इसका। मैक्सिमम 55 मिनट्स में 50 किलोवाट से अगर आप चार्ज करते हो तो 55 मिनट्स में 0 to 80 हो जाता है, हो जाएगा। एक्चुअली पहले क्या था कि वो 75-80 किलोवाट पे चार्जिंग हो रही थी, मतलब ऑलमोस्ट डबल। राइट। उससे क्या होता है कि एम्पियर जल्दी आ जाता है, बैटरी लेकिन खराब होने की चांसेस ज्यादा है।
तो अभी 48 तक मैक्सिमम जाता है, 48 हम्म किलोवाट से जाता है, और एंड होते होते वो मैंने 4.7 देखा है, 4.7 किलोवाट तक में एंड हाँ, होता है, वो ओके जीरो हो जाता है। ओके। उससे क्या है कि बैटरी की लाइफ बढ़ जाएगी। हम्म और फिर अगर इनका प्रॉमिस है और ऑन पेपर है ऑन पेपर है, तो वो मेरे ख्याल से एंड डिनाई तो इट्स नहीं कर ओनली सकते। फॉर फर्स्ट, मतलब कि वो है फर्स्ट ओनर के लिए है, हाँ, फर्स्ट ओनर हाँ, के लिए। नॉट फॉर द सेकंड ओनर। अगर ओनरशिप चेंज होती है तो मेरे ख्याल से 8 साल है, 8 साल हो जाता 8 है, साल की राइट। वारंटी हाँ, है, और और 160 150, किलोमीटर। हाँ 160, हाँ, राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो तो ये बात तो है। इसके साथ 3.3 किलोवाट का चार्जर मिला होगा। 3.3 किलोवाट का चार्जर है, वो भी ठीक है चार्जर। 7.4 क्यों नहीं लिया? लिया 7.4 किलोवाट में थोड़ा फिर सा वो एक्स्ट्रा दे होता के कि ले आपको लेते। घर का लोड चेंज कराना पड़ता। ओके, अभी क्या था कि सेम उसमें चला जाएगा। सबसे अच्छा फीचर्स था इनका 1 साल फ्री है, राइट। तो ये बेनिफिट हो जाता है कि हम बाहर भी चार्ज कर सकते हैं। हम्म। तो इस वजह से अभी नहीं किया, आप हो कितना सकता है कि इन सजेस्ट फ्यूचर करते कभी। हो कि कैसे, मतलब ना कितना बार बाहर चार्ज करना चाहिए और कितना बार घर में, कैसे साइकिल, कैसे आप कैसे मैनेज करते हो? देखिए, मैं ढंग से, कंपनी का ये कहना है कि 4 बार आप अगर बाहर करते हो तो 1 बार घर पे करिए आप। ओके। ठीक है, इससे क्या होता है कि बैटरी का लेवल मेंटेन हो जाता है। हम्म स्लो चार्जिंग भी जरूरी है, क्योंकि फास्ट चार्जिंग से एम्पियर तो बहुत जल्दी आ जाता है, ड्रेन आउट भी उसी हिसाब से होते हैं, राइट और उसकी साइकिल बैटरी की लाइफ भी उसी पे डिपेंड राइट। करती है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है अपने बैटरी की लाइफ बचाने के लिए। अगर कोई भी ईवी आपके पास हो, चाहे स्कूटर हो चाहे 4 व्हीलर हो, 4 बार आप बाहर फास्ट चार्जिंग पे चले जाओ और 1 बार तो डेफिनेटली आपको स्लो चार्जिंग पे जाना ही चाहिए, जिसमें आराम आराम से बैटरी, क्योंकि बैटरी के सेल्स जो है ना बहुत जल्दी हीटअप कर जाएंगे। इससे आपकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा अच्छी आपको रेंज मिलने वाली है। भले लाइफ टाइम वारंटी है, लेकिन इसको फॉर ग्रांटेड लेके मत चलो यार। एक चीज़ है, एक प्रोसेस है, उसमें भी अभी वो पूरी बैटरी नहीं बदलेंगे। वो उनका जो डैमेज पार्ट होगा, जो आप कहोगे उसमें यार जो अब सेल मुझे, होंगे वो जो चेंज सेल होंगे, करेंगे। जो कंपोनेंट होगा, सिर्फ उतना ही पार्ट वो चेंज करके देंगे। ऐसा नहीं है कि आप पहुंच गए, बोला कि यार अब तो ये रेंज ही नहीं निकाल के दे रही है, अब तो 200 ही किलोमीटर निकाल के दे रही है, आप तो 332 कह रहे थे तो उसकी पूरी बैटरी चेंज कर दो। वो ऐसा नहीं करेंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा समझने की ज़रूरत है, थोड़ी टेक्निकल चीज़ है। तो आप किसी भी एमजी के शोरूम पे जाइए तो उनके थोड़े टेक्निकल आदमी से बैठ के ये बात आप समझ लीजिए। तो इस तरह से ही अपनी चार्जिंग आप करिए, जैसे साजन भैया कर रहे हैं। 4 या बार तो बाहर बेटर कर रहे हैं। ऑप्शन ये है कि आप 80% बाहर कर लो, 20% जो है रेस्ट वो आप कर लो। हाँ। तो वो जो स्लो वाला वो मेंटेन हो जाएगा। वो घर पे अगर वो आप कर लोगे तो उससे क्या है कि लाइफ भी बनी लाइफ रहेगी भी उसकी। बेटर रहेगी उसमें। कितना गाड़ी हम चला चुके हैं अभी तक? ये अप्रोक्स चल गई है 4900 के आसपास। ऑलमोस्ट हुई है। तो जल्दी से आपको अंदर का एक बार लुक दे देते हैं। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये फ्लश डोर हैंडल्स, आपको ऐसे ही डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, तो ये चीज़ अच्छी है। बाकी आप इंटीरियर देख लो, अच्छा लग रहा है, पूरा ब्लैक इंटीरियर। बड़ा सा डैशबोर्ड मिल जाएगा यहाँ पे, जो मैं आपको कह रहा था। स्क्रीन्स देख लीजिए दोनों, सारा काम करेगा। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सारा कनेक्टेड फीचर्स आपको मिल जाएगा। आई स्मार्ट फीचर बस इसमें आपको मिसिंग मिलेगा, जो फ़ोन से बहुत सारी आप जियो फेंसिंग कर सकते हो, फ़ोन से ही सारा रिकॉर्ड देख सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको मिसिंग मिलेंगी। और ये फैब्रिक की सीटें हैं, ये आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाली हैं। बीच का कंसोल आप देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे आपको रोलर शटर नहीं मिलेगा। आप इसके ऊपर वाले वेरिएंट्स पे जाएंगे, ऊपर के दोनों वेरिएंट्स पे, तो वहाँ पे आपको रोलर शटर नीचे की तरफ मिल जाएगा, जहाँ पे आप कीज देख रहे हो रखी हुई हैं। एंड वायरलेस चार्जिंग भी मेरे ख्याल से मिसिंग होगा। हाँ, वायरलेस चार्जिंग भी इसमें नहीं है। बाकी पीछे का देख लीजिए, डोर ट्रिम देख लीजिए, अच्छा लग रहा है। ब्लैक एंड यहाँ पे गोल्डन का काम दिया हुआ है, तो ये एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं। बाकी यहाँ पे जगह देख लो भाई, इतनी ज़्यादा जगह है ना कि आराम से लेटते हुए चले जाओ। बस ये होता है कि थोड़ा सा आपको इशू लगता है साजन भैया कि ये थोड़ा सा बोल्ड ऊपर है, यहाँ पे जो नीचे बोल्ड है थोड़ा सा हाई अप है, बहुत क्लोज रहता है। ये ईवीज में मेरे ख्याल से रहता है ये बात। एक्चुअली नीचे फ्लोर पैक रहता है ना, हाँ, फ्लोर पैन पे बैटरी वजह होता है, से इस वजह से इसको कर रखा है। इसी वजह इसमें क्या होता है, थोड़ा सा ना, जैसे मदर है, ओल्ड एज के लोग, थोड़ा सा टफ रहता है, चढ़ने के लिए टफ रहता है। और घुटने भी है कि कोई लंबा अगर 6 फीट का बंदा बैठेगा तो ज्यादा फोल्ड करके बैठना पड़ेगा। या तो वो पैर ज्यादा स्ट्रेट कर ले तब तो ठीक है, अगर वो फोल्ड करके बैठेगा तो ज्यादा हाई हो जाएगा उसका। अंडर थाई सपोर्ट भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज उसको करना पड़ता है, लेकिन वो घुटने कहीं टच नहीं होते, इतनी जगह है। इतना उसके बाद ये 60-40 है, 60-40 टिल्ट हो जाती है, 60-40 स्प्लिट हो जाता है। बाकी पीछे स्पेस देख लो, पीछे भी आपको अच्छा ही स्पेस मिलने वाला है। इसके साथ एक स्पेस और भी है, इसके नीचे भी थोड़ा सा स्पेस मिलेगा।
ये पूरा ये आप देख रहे हैं, तो ये ऊपर का बोल्ट हटा दो, कुछ डीप चीजें रखनी है तो आप देख सकते हो कितनी ज्यादा, मेरे ख्याल से 600 लीटर से ज्यादा की स्पेस है इसमें। 600 लीटर से ज्यादा आप ही है। पीछे कुछ मेरे को बता रहे थे, एक बार बंद करिए, यहाँ पे कुछ हुआ था गाड़ी में, ये क्या ये हल्का सा डेंट कहानी है इसकी? हाँ, ये पीछे कोई गाड़ी आके लग गई थी, हाँ, तो हल्की ही लगी थी, लेकिन थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी इसकी उतनी अच्छी नहीं है जितनी नेक्सॉन की है। ऑफ कोर्स वो टाटा है, तो वहाँ पे वो अच्छा दे ही रहे हैं, वो अपने हर प्रोडक्ट में वो अच्छा दे रहे उनकी अगर 5 स्टार रेटिंग है तो है तो है। हाँ, अभी इनकी लोग रेटिंग दूर चलते आई हैं नहीं टाटा है की गाड़ियों से। हाँ बिल्ड क्वालिटी ऑब्वियस सी बात है, टाटा की अच्छी वहां है। से हम वहां से कंपेयर नहीं कर सकते थे, लेकिन तब भी अच्छी है, हाँ, तब भी अच्छी तब है। भी तो अच्छी ये है। इम्पैक्ट बहुत तेज था कि कैसा था, थोड़ा नहीं, बताइए। बहुत ज्यादा नहीं, मेरी ब्रेकिंग तेज थी, हाँ, पीछे वाली की ब्रेकिंग लगते लगते आके लग गई। सही बात है। अच्छा, मुझे लगा कि अब कुछ नहीं होगा, बाद में मैंने देखा तो ये अंदर दबा हुआ। थोड़ा सा दब गया। सो फ्रेंड्स, साजन जी ने तो बताया अपना एक्सपीरियंस क्या है, इनकी वाइफ आई हैं स्वाति जी, और ये भी अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, क्योंकि ये भी ये गाड़ी चलाती हैं और पहले भी गाड़ी चलाती थी, जो उनके पास डीजल नेक्सॉन है वो भी चलाते थे, तो गियर वाली भी गाड़ी चला रही है, अब गियरलेस गाड़ी भी चला रही है। तो एक फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, कि एक व्यू मिल जाएगा कि कैसे गाड़ी कितनी ज़्यादा ईजी है एक फीमेल के लिए। तो प्लीज़ स्वाति मैम अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बताओ, कि पहले का एक्सपीरियंस बताओ और थोड़ा इधर एक्सपीरियंस, क्या चेंजेस आपको लगते हैं, कितना ईजी है इतना बड़ा गाड़ी सिटी में ड्राइव करना, क्योंकि गाड़ी का साइज तो देखो बहुत बड़ा है ना, तो इसलिए थोड़ा सा बताओ, मतलब कि एज अ फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, आपके दिमाग में क्या चलता है, एक फीमेल जब एक गाड़ी चलाती है, अकेले जा रही है चला के, बच्चों को लेने जा रही है, अपने काम करने जा रही है, वर्किंग वुमन है आप भी, तो आप प्लीज बताओ थोड़ा सा। मतलब एक्चुअली क्या है कि जैसे जो डीजल गाड़ियां होती हैं उनमें आपका गियर है, क्लच है, आपको ब्रेक सब पे कंसंट्रेट करना होता है। तो अगर आपने कभी नहीं चलाई है या माइंड में ईवी ये जो आपकी ऑटोमेटिक होती नहीं है, तब तो आप चलिए उसको चला रहे, बिकॉज हमारे पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन जब आप एक बार इनको चला लेते हो ना, तो इनमें हमारे लिए बीइंग अ फीमेल, क्योंकि कई चीजों को एक साथ मैनेज करना, इन केस अगर आप बच्चों को इनफैक्ट पिक कर रहे हो या कहीं से आ रहे हो, तो दिमाग में बहुत सारे टेंशन होते हैं। हम वर्किंग है, हमें घर का है, हर चीज का, तो हमारे लिए जो इजी पड़ती है वो हमें ऑटोमेटिक पड़ती है, क्योंकि कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ आपका ब्रेक एंड स्पीड है, नथिंग एल्स। ना आपको गियर है ना क्लच है आपको। हाँ, ये है बड़ी गाड़ी है, बट क्योंकि हम नेक्सॉन चला रहे थे तो ऐसा साइज का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, इशू बहुत नहीं आया। तो कंफर्ट लेवल एंड बीइंग अ फीमेल, कंफर्ट एंड लग्जरी तो चाहिए ही चाहिए। सही बात है। टेक्निकल बहुत सी चीजें तो हस्बैंड मैनेज करते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, वो हो सकता है, बट लग्जरी एंड कंफर्ट में नहीं। तो नो डाउट, लाइक बहुत ही ब्यूटीफुल गाड़ी है ये, हर तरह से कंफर्ट भी बहुत है, लग्जरी सेफ सिक्योर है ये। एंड पीछे भी सीट बेल्ट दी हुई है, लाइक बच्चे रहते हैं तो वो मतलब इसमें जितने भी सीट बेल्ट हैं वो सब बजेंगे जब तक आप नहीं पहनोगे। तो पर मतलब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से नो डाउट बहुत अच्छी गाड़ी है, एंड मुझे पर्सनली पसंद है, मैं ड्राइव कर रही हूँ इसको, तो इजी है, तो ज्यादा बेटर है हमारे लिए। एक फीमेल ओनर इसको ले सकता है बहुत इजीली, आराम है ना, और इजीली ड्राइव कर सकता है इजीली। अच्छा, लेने के बाद कुछ चेंजेस ऐसे गाड़ी में बैठते ही सबसे पहले, क्योंकि किसी कुछ चीजें हैं, टेक्निकल चीजें हैं, कुछ लीवर्स अलग हैं, गियर लीवर्स अलग हैं, अलग से अलग तरीके से बंद होती है, अलग तरीके से स्टार्ट होती है। एक तो स्टार्ट होती है तो पता भी नहीं चलता कि स्टार्ट ही हो गई है। ये थोड़ा जो हमें शिफ्ट हो रहा है ना, एक नॉर्मल पेट्रोल डीजल से ईवी पे आने पे थोड़ा टाइम लगता कैसा, है। मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा लाइक डर भी लगता है, बिकॉज इनका जो फ्रंट है वो इतना स्पेस ज्यादा दिखता है ना, तो लगता है कि कहीं आगे से कोई प्रॉब्लम। हाँ, डैशबोर्ड बड़ा है तो लगता है ना कि आगे से कहीं लेफ्ट या राइट में लगे ना, विजिबिलिटी जैसे हम लोगों को नहीं हो पाता उतना, बट जैसे जैसे आप हैबिट में आओगे ना, तब आप कंफर्टेबल हो जाओगे इसके साथ। आप दोनों चलाते हो, सिटी पे, हाईवे पे ये गाड़ी चला चुके हो, इसके ए पिलर से कोई ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट होता है? नहीं, क्योंकि बहुत चौड़ा है यार। ये चौड़ा है, नेक्सॉन का भी चौड़ा है, लेकिन इसमें ये है साइड मिरर, ये ग्लास खुला हुआ है, इससे विजिबल हो जाता है चीजें। ये चीज अच्छी है, ये नेक्सॉन में नहीं है। ओके, उसके भी साइड मिरर चौड़े हैं, ये कवर्ड है नेक्सॉन में, ये कवर्ड है इसमें, लेकिन ये इसमें क्लैरिटी ज्यादा है। ग्लास एरिया भी बड़ा है, ये जो है ना, ये जो हाइट है ना इसकी ज्यादा है, एक बहुत अच्छा व्यू आपको मिल जाता है। बहुत अच्छा है, क्लैरिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें खाली मैं ये बताना चाहूंगा कि ये पॉइंट से नए यूजर्स के लिए ये पॉइंट वो उनको लगेगा कि यही यहाँ पे बोनट खत्म हो गया है, इससे वो 1.5 फीट का करीब मार्जिन है। राइट, वो थोड़ा सा, हाँ, ये चीज आपने थोड़ी अच्छी बताई। और आप बता रहे थे थोड़ा सा इसका एमजी के थोड़ा सर्विस के बारे में, मतलब क्या आपने कुछ टेक्निकल चेंज, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, पहले ये बताओ। गाड़ी कहाँ से खरीदी आपने? अगर गाड़ी हमने खरीदी है बिहार फैजाबाद रोड, नहीं, बुक कराई हमने यहाँ पर हजरतगंज से। अच्छा, डिलीवरी ली है चिन्हट से। ओके,
BR से लिया BR से। है, BRMG। तो आप कुछ बता रहे थे कि अभी कुछ इसमें चीजें उनको सॉफ्टवेयर अपडेट्स और थोड़ा हाँ, टेक्निकल नॉलेज की थोड़ी लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज है अभी, स्टाफ कुछ के पूछो में तो अभी थोड़ा थोड़ा सा उनको भी है। ज्यादा नहीं पता इसके बारे में, और वो क्या स्टाफ एक्सपीरियंस रहा। जो स्टाफ के एंड से फीडबैक मिलता है उनका ये कहना है कि हम अपने एंड से एक इसमें स्क्रू भी चेंज नहीं कर सकते। मतलब उनको अभी कोई अथॉरिटी नहीं दी गई है, जो कुछ होगा उनको ऊपर से अप्रूवल लेना पड़ता है। कुछ भी कोई प्रॉब्लम होती है उसको वो मेल करते हैं, उसकी फोटो डालते हैं, वीडियो डालते हैं, उसके बाद वहाँ से आता है कि आपको ये करना है। मतलब स्किल्ड बंदा अभी उनका कोई नहीं है यहाँ। ठीक है, अभी सुनने में तो आ रहा है कि वो ईवी के उसके सर्विस सेंटर को अलग कर रहे हैं। ओके, अभी तो एक साथ ही है उनका, हाँ, उसको अलग कर रहे हैं। नहीं वो सही भी है मेरी ख्याल हाँ, से, better अगर है। प्रोडक्ट आपके पास ज्यादा है तो ईवी का सर्विस सेंटर अलग कर दो। इवन उनके पास तो चार्जर भी नहीं है अंदर। हाँ, फास्ट चार्जर होने चाहिए, वो भी नहीं है। वो अभी Actually नहीं जब उनके पास। इशू आया था हमारा फास्ट चार्जिंग का, हम्म, तो उनके पास चार्जर भी नहीं, हमें बार बार उनको दिखाने के लिए, हम्म। उनके साथ टेस्ट कराने के लिए हम्म। बार बार चार्जर्स पे जाना पड़ता है। ड्यूरिंग जर्नी आप जब कोई जर्नी प्लान करते हो तो क्या देख सकते हो कि कौन कौन से हाँ, चार्जर्स रास्ते जब में हम पड़ रहे हैं, हम कितने उसमें प्लान किलोमीटर जब डालते हैं ना कि कहाँ से कहाँ करना है, हाँ, तो वो रास्ते- ऑटोमेटिकली 250 की रेंज ले लेगा। हाँ, उसके बाद और दिखाएगा। हाँ, फिर दिखाएगा कि उस रेंज में आपको कहाँ कहाँ रुकना है। ओके, ये कहाँ facilities है, no doubt। ये है। ये तो इजी है ना फिर हाँ, तो। इजी है, बट हम्म, अभी जैसे हमने वाराणसी तो प्लान कर लिया, कर लिया। उसमें उन्होंने स्टैटिक का चार्जर हमें दिखा दिया कि महिंद्रा एंड महिंद्रा में लगा हुआ है सुल्तानपुर में। और चल लेकिन रहा है नहीं अभी चल रहा है, हाँ, वो चल रहा है, वो बताता है, हाँ दिखाता है, ऐप वर्किंग बताता है, है, वो दिखा हाँ, रहा है हाँ, वर्किंग है। अच्छा। लेकिन वहाँ पे गया तो पता लगा वर्किंग नहीं है। ओ, रियलिटी में और ऐप पे अंतर आ हाँ, जाता है, मतलब 100% हम भरोसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। है ना। तो बैकअप या बंदा 10% पे है और उसके भरोसे वो वहां तक जा रहा है, हाँ, तो उतना बैटरी भी उसका यूज हो गया और वहां पे चार्जिंग भी नहीं हुई। चार्जिंग में नहीं हुई। पर मुझे लगता है ये अभी इनिशियली ही है, अभी ये अभी धीरे धीरे चार्जेस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि आने वाला टाइम तो गवर्नमेंट भी इस पे फोकस कर रही है, राइट, प्रमोट कर रही है। 1 लाख रुपए इस पे सब्सिडी भी दे रही है। राइट। ठीक है, आप व्यूवर्स को बता सकते हैं कि इस पे 1 लाख रुपए की सब्सिडी भी है। अच्छा, वो वापस आएगा। हाँ, वो वापस आएगा, अभी मैंने क्लेम नहीं किया है। अच्छा, वो आपको पर क्लेम करना वो है, पड़ेगा। हाँ। ठीक है, 2027 आप ही बताओ, आप ही तक है। बताओ। 2027 तक है। 1 लाख रुपए आपको ईवी पे सब्सिडी है, वो आप क्लेम कर सकते ओनली हैं। यूपी गवर्नमेंट इज गिविंग दैट, हाँ, है ना। हाँ। क्योंकि बहुत लोगों के मेरे पास क्वेश्चंस आए, जब मैंने इससे पहले वाला ओनर का किया था तो बहुत लोगों के क्वेश्चंस आए कि वहां पे इतनी सस्ती क्यों है, यूपी में इतनी सस्ती क्यों है। नहीं, आपने बीच में देखा होगा सारी गाड़ियां ईवी यूके के निकल रही थी। हाँ, तो यूके मतलब उत्तराखंड हाँ, में वो मिल रहा था, सब्सिडी दे रहे थे, तब हाँ। यूपी में नहीं था, तब यूपी में नहीं था, अब यूपी ने शुरू अब कर यूपी दिया ने है। भी स्टार्ट कर दिया। हाँ, हाँ। तो इस वजह से लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है, यार यहाँ गाड़ी सस्ती क्यों है। तो मेरे को बड़ा बताना पड़ता है कि यार इतना एक शोरूम प्राइस है, इतना इंश्योरेंस लगा, आरटीओ है नहीं, वो प्रोसेसिंग फीस जो भी वो 3-4 हज़ार रुपए लेते हैं। एक्चुअल में गाड़ी की कॉस्ट, अब हमने जब नेक्सॉन खरीदी थी तो नेक्सॉन पे जीएसटी था 28%, ईवी पे मेरे ख्याल से 5% है, 5% है। तो आप इससे भी कॉस्टिंग कम हो जाती है ना। भाई अगर आप देखो तो 13 लाख रुपए का जो 23% का डिफरेंस आएगा, वो तो आपकी बचत हो गई। सही बात है। ईवी पे 5% की जीएसटी है, और बाकी नॉर्मल गाड़ियों पे 28% की जीएसटी है। क्योंकि उसी में शामिल होता है तो लोग वो नहीं कर पाते, डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, लेकिन कॉस्टिंग तो कॉस्टिंग है ना। सही बात है। इंश्योरेंस पे कुछ आपने बचाया साजन भैया? इंश्योरेंस पे मैंने कुछ नेगोशिएट कोशिश किया था किया, उन्हीं हाँ। से। एक्चुअली धनतेरस का दिन था, मेरी Right. शॉप पे भी मेरा राइट, इन्वॉल्वमेंट था, ऑफ कोर्स। तो मैं बहुत ज़्यादा उस पर वो नहीं कर पाया। पहले से कर लेकिन लेते, हाँ, मैंने नेगोशिएट किया तो उन्होंने 20,000 रुपये कम किए। कम कर दिया। हाँ, नेगोशिएट आप कर सकते हो सकता है मैं थोड़ा सा टाइम इनिशियली देता तो इंश्योरेंस कितने का बताया था? उस समय बताया था 86,000 का, और Okay. दिया मेरे को 52 में। ऑलमोस्ट 30,000 हाँ, तो कम ही 30,000 हो कह गया। रहा हूँ। हाँ, हाँ, कम कर दिया उन्होंने। कम कर दिया था उन्होंने। ठीक किया। वही मेरा मतलब पूछने का मतलब था कि मैं लोगों को ये भी गाइड करता हूँ कि ऐसे लोगों क्या होता है ना, मैं स्वाति मैम की, लोग जब गाड़ी खरीदते रहते हैं तो गाड़ी के ही एक्साइटमेंट में इतना ज्यादा होते हैं ना, उसके सराउंडिंग में क्या चल रहा है, कैसे आप कहाँ पैसे बचा सकते हो, कैसे क्या कर सकते हो, उस पर वो ध्यान नहीं दे पाते। इतना एक्साइटमेंट होता है, नई गाड़ी आ रही है, नई गाड़ी आ रही है ना। तो ये भी एक बड़ा पॉइंट है कि लोगों को थोड़ा सा हम ये भी बताना चाहते हैं ना कि नई गाड़ी खरीद रहे हो तो किन किन पॉइंट्स का ध्यान दो, कहाँ कहाँ से आप डीलर से पैसे बचा सकते हो, कैसे आप बोलिए। अरे
बस क्या ये बोल कहना था कि अभी जैसे स्टार्टिंग था इनका तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई जो शुरू के इनके क्लाइंट हैं, बट हमें ऐसा लगता है कि आगे जो भी लेंगे वो सारी प्रॉब्लम्स इनकी धीरे धीरे रिजॉल्व हो रही हैं, तो आगे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी जो इनके डीलरशिप लेवल पर हैं या जो इनका सॉफ्टवेयर अपडेशन का था, बिकॉज वो सारी गाड़ियों में तो था नहीं, वो बहुत मतलब जैसे 20-30 में 1-2 में ही था, तो हमारी गाड़ी में निकल गई प्रॉब्लम, तो अभी वो भी रिजॉल्व हो गई है, तो हमें नहीं लगता कि आगे एज सच होगी। प्रॉब्लम है गाड़ी में हाँ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की। ओके वो मैनुअली कनेक्ट करना पड़ता है, अच्छा कभी कभी कनेक्ट हो जाता है, नहीं तो ऑटो कनेक्ट नहीं हो रहा ऑटो कनेक्ट नहीं है। हो रहा वो भी चल रही है। अब इस सर्विस में जाऊंगा तो मैं उनको ओके ये दिखाऊंगा। तो साजन भाई आपको लगता है कि फर्स्ट लॉट की गाड़ी लेनी चाहिए ऐसा, मतलब आप भी थोड़ा इतना टाइम से गाड़ियां चला रहे हो, थोड़ा सा आपको भी अच्छा इंटरेस्ट भी है गाड़ियों में, तो आपको लगता है कि गाड़ी कैसे कोई तुरंत मार्केट में आए तुरंत ले लेनी चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए, या थोड़ा वेट करके फिर थोड़ा सा रिसर्च हो जाए, थोड़ा लोगों को पहला लॉट निकल जाए, जो भी उसमें अप प्लस माइनस है 19-20 है वो सारी खामियां निकल जाए, फिर हमें एक प्रोडक्ट उठा लेना चाहिए। तो ये होता है बहुत ही नए प्रोडक्ट में, ये बहुत ज्यादा हम फेस करते हैं, एटलीस्ट इंडिया में तो फेस करते ही हैं। देखिए इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी है, राइट। फायदे में क्या होता है कि जब फर्स्ट लॉट का होता है तो फर्स्ट लॉट में क्या होता है, प्राइस अच्छा मिलता है, प्राइस अच्छा मिलता है, हाँ। सारी चीजें अच्छी उसमें यूज होती हैं। हाँ ठीक है, सड़क पे अलग चल रही है एक तो गाड़ी हाँ। वो आई कैची होती है, जो भी मैन्युफैक्चरर होता है वो अच्छे वेंडर्स से सामान लेता है और हाँ नया लॉट अच्छा बनता है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन खामियां तो चलने के बाद पता लगती है। राइट 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 ठीक है, right. वो बाद में इम्प्रूव होती है। राइट लेकिन बाद में क्या होता है कि वेंडर्स एक ही कई वेंडर्स आ जाते कहीं आ हैं, तो जाते प्रोडक्ट भी माल भी कॉम्प्रोमाइज कम होने लगता है, हाँ, हल्का होने लगता है। हल्का होने लगता है, हाँ, तो इसके मेरिट भी हैं और डिमेरिट डिमेरिट भी है। और अभी भी जो ये प्राइस कह रहे हैं ना, ये इंट्रोडक्टरी प्राइस ही कह रहे हैं, ये अभी इसको वो नहीं कह रहे कि ये फाइनल प्राइस है। अभी 2025 में तो जो बढ़ेगा बढ़ेगा ही, लेकिन अभी भी आप इनकी साइट पे जाइए तो सारे प्राइसेस आर उसमें नीचे प्रॉपर्ली उन्होंने मेंशन किया है कि ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है। ओके, हो सकता है, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि बढ़ा पाएंगे क्योंकि कॉम्पिटिटर बहुत है, बहुत है, कई आ रहे हाँ हैं। हाँ। एक चीज और बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो बास सिस्टम था समझने की कोशिश करी आपने, कुछ समझ में आया? वो मुझे नहीं समझ में आया चीजें, क्योंकि उसमें आपको अगर ये 10 लाख रुपए में दे देते, 10-10.5 लाख रुपए में दे देते, और मुझे वो 3.5 लाख रुपए का जो गैप था, हाँ। उसके लिए मुझे 5,500 रुपए महीने देने, तो कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं था, तो मतलब वहाँ आपको मेरे ख्याल से डबल ईएमआई पे करनी थी। हाँ, डबल एक गाड़ी की ईएमआई पे करोगे, हाँ, और एक जो प्लस रनिंग वाली ईएमआई है, हाँ। मेरे पास 5.3 रुपीस पर किलोमीटर के हिसाब से जो पे करना है, नहीं उसमें कैपिंग है, उसमें कैपिंग है, 5,500 रुपए आपको देने ही देना है। हाँ वो 1500 किलोमीटर का वो ले लेते हैं पैसा। आप भले 500 चलो, 400 चलो, चाहे उसमें 10,000 चल जाओ, लेकिन वो 1500 का पैसा आपसे ले लेंगे। तो उसमें डबल ईएमआई है, घूम फिर के यही आता ही, इतनी ईएमआई आती, इतना ही पैसा लगता घूम फिर के। आपने क्या ईएमआई में उठाया? नहीं, हाँ मैंने ईएमआई ली, लेकिन वो BAS बास प्रोग्राम पे नहीं गए ना आपने, तो नॉर्मली लिए। हाँ ठीक है, मुझे लगता है घूम फिर के इतनी ईएमआई आती है उसकी भी, मेरे ख्याल से ज्यादा ही आती है। 5,000 रुपए अगर पकड़ लेते 3.5 लाख रुपए का, या ऑलमोस्ट उतना ही आता। हाँ थोड़ा बहुत प्लस माइनस ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट उतना ही पैसा आप पे करते हैं ईएमआई पे। लेकिन वहाँ वो एक तो ये नहीं टेंशन रहता है, उन्होंने ये स्कीम डाली क्यों? लोगों को थोड़ा अफोर्डेबल करने के लिए, लोग 10 लाख रुपए में उठा लें इस गाड़ी को, इसलिए डाल दी उन्होंने। 10 लाख में उठा तो लेंगे, लेकिन लोग घूम के ये नहीं समझ पा रहे कि वो उतनी ही ईएमआई देंगे। हाँ वो दोनों ईएमआई का टोटल करेंगे तो हमारा उतना ही ईएमआई जाएगा। अभी वो बहुत कंफ्यूजिंग हो गया, इनका जो वो सेगमेंट है वो बहुत कंफ्यूजिंग हो गया, लोगों को समझ ही नहीं। हाँ तो लोग फिर भैया इजी वे में यही समझ में आता है तो जाओगे। बेटर भी वैसे यही है, या तो जिनका ये उनके लिए बेटर है, जिनके पास 10 लाख रुपए बजट है, वो 10 लाख इमीडिएट पे करना चाहिए, तुरंत पे करके उठा लो, बाकी रेस्ट अमाउंट को वो ईएमआई कर दे 3 साल के लिए, वो तो उनके लिए बेटर हो सकता है। ठीक है, जिनको पूरी गाड़ी ही करनी है ईएमआई पे, तो फायदा ही नहीं है 2 जगह ईएमआई करने का। कोई मतलब नहीं, और ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है। मतलब मैंने भी गाड़ियों के कैलकुलेशंस किए हैं, 2-3 लाख रुपए का अगर डिफरेंस अगर कोई गाड़ी आ रही है, जैसे ये है, अब आप इससे अगर ऊपर वाले वेरिएंट पे भी चले जाते, या मैं कहता हूँ आपने बेस की जगह आप टॉप पे चले जाते, तो ईएमआई अगर आप देखेंगे ना, ईएमआई में इतना ज्यादा फर्क नहीं आता, सीरियसली नहीं आता। अगर कोई बंदा ईएमआई पे उठा रहा है, पैसे कैश देके उठा रहा है ना, तो फर्क उसको दिखाई देगा, यार मैं इसके 14.5 दे रहा हूँ, उसके 16.5 लाख रुपए दूंगा। 2 लाख रुपए का उसको जो मोटा मोटा, वो एक ज्यादा मोटा अमाउंट है। लेकिन अगर आप उसी को तो 2,500-3,000 रुपए से ज्यादा सीरियसली यही होता है।
2,500-3 हजार रुपए मैक्सिमम बोल रहा हूँ, 2,000 रुपए से ज्यादा का डिफरेंस ही नहीं आता। नहीं हमको भी इसका ऊपर वाला ही मॉडल लेना था, बट उसमें मेरे ख्याल से उस 3 दिन महीने मुझे का waiting उस दिन है। मिल नहीं रही गाड़ी होगी। थी, मात्र यही यही थी। अवेलेबल है। बाकी 3 महीने की वेटिंग बता रहे थे। मैंने कहा चल बट ठीक है, बाकी we are ओवरऑल satisfied, गाड़ी हाँ, ठीक we are है, कोई satisfied with दिक्कत this नहीं है। variant also, no doubt। सो दोस्तों देखा आपने, दोनों ही साजन भैया एंड स्वाति मैम दोनों ही बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है इस गाड़ी से। फैमिली के लिए अच्छी है, आपके डेली यूज़ के लिए अच्छी है। ऑलमोस्ट भैया का 150 से 200 किलोमीटर का डेली सिटी यूज़ है। तो आप देख रहे हैं, आपने सुना सब कुछ कि कैसे वो चार्जिंग अपने सारी चीज़ें करते हैं, कैसे इसकी वारंटी आप ले सकते हो, कैसे ईजिली आप कंपनी के साथ बात कर सकते हो, क्या क्या चीज़ों पे आप नेगोशिएट कर सकते हो, किन चीज़ों को आप ले सकते हो, अवॉइड कर सकते हो, कैसे इस गाड़ी को ड्राइव करना चाहिए, कौन से मोड्स पे रखना चाहिए, कौन से रीजन पे हमें रखना चाहिए। तो ईवी गाड़ी को लेने पे ये सारी चीज़ें दिमाग में रखेंगे तो बहुत ज़्यादा ईजी होगा आपके लिए एक अच्छी रेंज निकालना। ऑलमोस्ट ये भी 300 प्लस की रेंज निकाल रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा कमेंडेबल जॉब है एमजी की तरफ से कि भाई 332 कह के 300 प्लस की अगर कोई भी रेंज निकाल रहा है बंदा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आप इसको लॉन्ग रेंज पे भी लेके जा सकते हो, लॉन्ग राइड्स के लिए भी ड्राइव पे लेके जा सकते हो, जहाँ पे आपको थोड़ा सा बस ये देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ पे चार्जिंग स्टेशन हैं, वो वर्किंग है कि नहीं है। बिल्कुल नेक टू नेक मत चलना कि यहाँ 0% या 5% पे ही पहुँच रहे हैं। वहाँ पे थोड़ा सा अपना पहले से ही प्लान रख के चलना कि 20-25% पहले आप पहुँच पाओ, कि वहाँ पहुँचने के बाद अगर वो स्टेशन नहीं चल रहा हो तो आप दूसरे स्टेशन पर ईजिली पहुँच पाओ। तो ये सारी चीज़ें करनी ज़रूरी हैं। आपको 3.3 किलोवाट का भी इसमें चार्जर मिलता ही है, आप 7.4 ले सकते हो। उसमें मेरे ख्याल से सिर्फ 7 घंटे लगते हैं, 7 से 8 घंटा लगता है उसको चार्ज करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा अपने हिसाब से, आपके घर पे कौन सा कनेक्शन चल रहा है, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ। एंड जो भी आपके क्वेश्चंस हो रिगार्डिंग एक्साइट वेरिएंट ऑफ एमजी विंडसर, प्लीज़ हमसे ज़रूर बात करिएगा कमेंट बॉक्स में। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप आप हमें कर सकते हैं, नीचे नंबर फ्लैश कर रहा है, मेल कर सकते हैं। एंड कमेंट बॉक्स में जो भी आज के वीडियो के बारे में आपके व्यू हो ज़रूर दीजिएगा। इस गाड़ी के बारे में क्या सोचते हो, आज के पूरे कन्वर्सेशन के बारे में क्या सोचते हो। जब हम लोग बात करेंगे तो और भी ज़्यादा चीज़ें निकल के आती हैं, और भी क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, तो बहुत ज़्यादा ईजी होता है उन्हें आंसर देने के लिए। मेरे पास अगर इसका जवाब नहीं होगा, मैं साजन भैया से पूछ के आपको जवाब दे दूंगा, तो कोई वहाँ पर भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लखनऊ के भी आसपास हो तो हम लोग मिल के भी बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड ड्राइव सेफ। 2 व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट पहनिए, एंड 4 व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाए बगैर कहीं मत जाइएगा। आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।